नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक अस्थिरता हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। क्या आपने जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि दिमाग थक गया है, नींद उड़ गई है या मन बेचैन है? अगर हाँ, तो आज की चर्चा आपके लिए है। हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और योग की। क्या योग वास्तव में मन को शांत करता है? क्या कुछ विशेष योग आसनों से तनाव, अवसाद या चिंता को कम किया जा सकता है? और सबसे जरूरी बात, क्या विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि योग आपके मस्तिष्क को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है? क्योंकि योग शारीरिक नहीं, मानसिक संतुलन का भी स्रोत है। योग सिर्फ शरीर को लचीलापन देने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जो हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता, भावात्मक संतुलन और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे योग, उसका महत्व, योग के लाभ क्या है, साथ ही जानेंगे योग के अलावा और किस तरह से खुद को फिट रख सकते हैं। योग पर आज की इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनमें योगा एक्सपर्ट डॉक्टर मोहित कंवर, जिन्होंने योग को लेकर काफी अनुभव लिए हैं और लंबे समय से योग करते आ रहे हैं। इन्होंने कुक्कुट आसन में 5 मिनट 36 सेकंड सबसे लंबे समय तक रुके रहने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। साथ ही होम्योपैथी चिकित्सक भी हैं। इन्हीं के साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, संगीता यादव जी। दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का क्या और कितना महत्व है? योग किस तरह मानसिक शांति और आत्मसंतुलन प्रदान करता है? साथ ही गंभीर मानसिक बीमारियों में कितना लाभकारी है योगा? सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। तो योग जो है मानसिक में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सभी लोग इतने दिनचर्या में बहुत व्यस्त हैं और व्यस्तता के कारण बहुत सारे उनको तनाव बने हुए हैं। तो अगर व्यक्ति अपने लिए 45 मिनट से अगर 1 घंटे का समय निकालता है योग के लिए, तो योग से उसको, जैसे आसन अगर वो करता है तो आसन करने से उसके शरीर में जो है स्थिरता आएगी, लचीलापन आएगा। प्राणायाम अगर करता है तो उसकी श्वास की गति में नियंत्रण आता है। वही अगर मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव कम होते हैं और उसका मन शांत रहने लगता है। तो इसलिए जो है योग देखा जाए तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलना। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए योग बहुत जरूरी है और हमारे देश में तो योग कर ही रहे हैं। पश्चिम देशों में इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उतारते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो है एक फिटनेस बरकरार रखने के लिए वो प्रतिदिन योग, कोई ना कोई व्यायाम जरूर करते हैं। बिल्कुल। आपने योग और प्राणायाम दोनों को लेकर कहा है। एक सबसे अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि योग, ध्यान और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम में अंतर क्या है? इसे कैसे समझा जा सकता है, मोहित जी? देखिए, सूर्य नमस्कार जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए 12 आसनों का एक चक्र है। अगर सूर्य नमस्कार प्रतिदिन व्यक्ति 10 राउंड भी कर लेता है तो उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, जिससे उसको अनेक आने वाली गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके शरीर का जो है एक्स्ट्रा फैट है, जो चर्बी है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके जो है मेटाबॉलिज्म अगर ठीक होगा तो उसके थायराइड जैसे रोग भी कंट्रोल में होने लगेंगे। उसके बाद उसकी जो भूख प्यास में कमी आ रही है वो भी ठीक होने लगेगा। तो सूर्य नमस्कार देखा जाए तो 12 आसनों का एक समूह है, एक चक्र है। इसको 10 राउंड सभी व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये आसनों का समूह है। फिर बात आती है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हमारे शरीर में कहा जाता है 72,000 नाड़ियां होती है, उनमें से भी 14 जो है प्रमुख नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब आपकी ये नाड़ियों में अशुद्धि जमा है तो आपके शरीर में जो है अशुद्धियों के कारण कई रोग हो जाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम के माध्यम से इन अशुद्धियों को हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रतिदिन प्राणायाम में जैसे करना चाहिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं,
उसके बाद जो है भ्रामरी प्राणायाम सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, मानसिक तनाव को भी कम करता है ना। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में लाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जी। उसके बाद बात की आपने कि ध्यान ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो ध्यान जो होता है ये आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का जो है अभ्यास होता है। ध्यान कोई दूसरा व्यक्ति आपका नहीं लगा सकता है, ध्यान स्वयं से ही लगता है और स्वयं को ही लगाना पड़ता है। तो इसमें भी अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले अपने श्वासों का ध्यान कीजिए। सीधे आप एक जगह बैठ जाइए, आंख बंद करके, मेरुदंड सीधा रख के आंख बंद करके, और नाक से जो श्वास अंदर आ रही है उसको फील करें कि नाक से श्वास अंदर आई है और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर जा रही है। तो कुछ देर के लिए सिर्फ अपनी श्वासों का ध्यान करें। फिर अगला जो अभ्यास होता है, चक्रों के ऊपर ध्यान आप कर सकते हैं। किसी एक चक्र को ले लीजिए। हमारे शरीर में जैसे 6 चक्र बताए गए हैं, जैसे आपके 2 भूमध्य में यहाँ पर आज्ञा चक्र बताया गया है, आपके जो है कंठ में विशुद्धि चक्र बताया गया है, हृदय प्रदेश में आपका जो है अनाहत चक्र बताया गया है, नाभि प्रदेश में जो है मणिपुर चक्र बताया गया है। नाभि से 4 अंगुल नीचे जाएंगे तो स्वादिष्टान चक्र का स्थान होता है, और उससे 2 अंगुल और नीचे जाएंगे तो मूलाधार चक्र का स्थान होता है। तो श्वास को आपको आज्ञा चक्र से ले जाते हुए मूलाधार तक पहुंचाने का अभ्यास करना चाहिए। तो आप कब ध्यान में पहुंच जाएंगे, कब एक आपको परम शांति की अनुभूति होने लगेगी, परम आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो ये स्टेट थोड़ा सा दूर का होता है। पहले तो जो नए अभ्यासी होते हैं उनको अपने श्वासों का ध्यान करना चाहिए। तो ये तीनों में अंतर अलग अलग मैंने आपको बता दिया। जी। संगीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जब पहली बार योग शुरू किया था उस समय आपकी मानसिक या शारीरिक स्थिति कैसी थी? योग करते करते आपने क्या बदलाव महसूस किए? क्या नींद में सुधार हुआ, मन शांत हुआ, या किसी बीमारी में राहत मिली आपको? मैम, मैं तो ऐसे कहने को योग तो पिछले 10 साल से कर रही हूँ। और जब मैं ये स्टार्ट की थी तो मैं सेकेंड बेबी डिलीवरी की थी, तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था और बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हमेशा कमर दर्द में दर्द, हेडेक होता रहता था। ऐसा लगता था कि बस जिंदगी अब यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन मैंने अपनी रूटीन लाइफ में धीरे धीरे योग को लाई, और जब मैं इसमें गई तो जितना मैं इसमें जानने की कोशिश करती हूँ ये उतना और गहरा होता जाता है। मतलब इसकी कोई अंत ही नहीं है। योग एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान खुद को मिलता है, खुद से मिलता है। उससे पहले उसको पता नहीं होता कि मैं क्या था या क्या थी। तो जब मैं योग स्टार्ट की तो मैंने तो पहले वेट लूज के लिए ही किया था, लेकिन जब से करते रही, कंटिन्यू करते रही, तो एक अपने आप में एक निरंतर परिवर्तन देख रही हूँ मैं। आज मैं ऐसे बैठ के बोल पा रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस योग की वजह से है। वरना मुझे तो 2 आदमी के सामने भी बात करने में हिचकिचाहट होती थी, और मेरा बहुत ज्यादा बैक पेन होता था, सर में दर्द रहता था, पैरों में दर्द होता था। तो वो सब चीज कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो योग ना सिर्फ आपको स्वस्थ रखता है, फिट रखता है, बल्कि खुद एक रास्ता है। बिल्कुल। अगर रोज लोग सही तरीके से योग किया जाए तो लोग अकेले रह के भी खुश रह सकते हैं, जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। कि योग ही एक ऐसा, मुझे लगता है जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि एक योग ऐसा माँ अपने आप ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। मोहित जी, आपसे अनुभव में मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए कौन कौन से योग आसन सबसे कारगर रहे हैं? क्या उन्हें क्या राय आप देना चाहेंगे कि जो मानसिक तनाव में ज्यादा घिरे होते हैं, ऐसे में योग कितना मददगार साबित हो सकता है उनके लिए? मानसिक तनाव, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को मानसिक तनाव हो रहा है तो उसके कारण को हमको समझना चाहिए कि किन कारणों से हो रहा है। क्या ऑफिस का या अपने जो वर्क प्लेस का ज्यादा तनाव हो रहा है, या फैमिली का तनाव हो रहा है। तो फिर उन तनावों को जानने के बाद फिर आपको क्या करने की समय आपके पास कम रहता है, कम समय में मैं कहना चाहूंगा कि क्या क्या तनाव दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास बिल्कुल भी, तो आप जो है खाली पेट सुबह सुबह अपने आसन बैठ जाइए और 3 बार जो है प्रणव उच्चारण, ओम उच्चारण के साथ आप अपना दिन की शुरुआत करें। और
थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करें। हल्के फुल्के जो जॉइंट है उनका मूवमेंट करने के बाद सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। अगर आप 5 राउंड भी, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 राउंड भी अगर कर लेते हैं वो लोग, तो 5 राउंड करने से भी उनके शरीर में एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, एक उनको एनर्जी आ जाएगी। तो मन में जो है, जो अशांति चल रही है, तनाव चल रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। हैप्पी हार्मोन उनके जो है एक्टिव होने लगेंगे। फिर उनको जो है कम से कम 5 मिनट के लिए क्या करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम अगर वो सिर्फ 5 मिनट भी प्रतिदिन कर लेते हैं तो उनके मानसिक तनाव कम होंगे, नकारात्मक विचार दूर होने लगेंगे, मन उनका शांत रहेगा। उसके बाद अगर उनको हाइपरटेंशन की समस्या आ रही है तो बीपी उनका नियंत्रण में आने लगेगा। तो उनकी स्किन में एक अलग सा ग्लो आने लगेगा अगर वो प्राणायाम भ्रामरी करते हैं। उसके बाद कोशिश करें भस्त्रिका प्राणायाम। ये शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। जब आपकी नाड़ियों में शुद्धि होने लगेगी, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपकी नस नाड़ियों में घूमने लगता है, तो आपको एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है। क्योंकि हम लोग जो है बंद कमरों में आजकल रहते हैं, तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहती है, आलस बना रहता है। तो आलस को दूर करने के लिए आप कोशिश करें ओपन एरिया में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास, भ्रामरी कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिएगा। तो ये आपको जो है मानसिक तनाव से लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ में अगर जैसे आसनों की बात करें तो कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे खाना खाने के बाद आप जो है वज्रासन में 5 मिनट बैठे प्रतिदिन। उसके बाद आप जो है ज्यादा अवसाद या डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सत्संगासन का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आसन आपको थोड़ा सा ऊर्जा प्रदान करेंगे। उसके बाद आप जो है 5 मिनट के लिए अपने आंख बंद करके सिर्फ श्वासों का ध्यान करें। सिर्फ आंख बंद किया, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर लगाते हैं तो मन बिल्कुल 5 मिनट में ही इतना शांत हो जाएगा, अंदर से आपके हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाएंगे। तो अलग ही एक शांति अनुभूति आपको प्राप्त होने लगेगी। तो ये सभी लोगों को ये कम से कम 3-4 चीजें तो प्रतिदिन अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय तो निकालना चाहिए, 15 से 20 मिनट अपने लिए। फिर वो देखेंगे कि सुबह से शाम तक वो ऊर्जावान बने हुए हैं, उनको थकान नहीं हो रही है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, और वो पहले जो काम नहीं कर पा रहे थे वो भी अच्छे से वो कर पा रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस उनको 15 दिन से 1 महीने के अंदर ही देखने को मिलने लगे। जी संगीता जी, जैसे अभी मोहित जी ने व्यस्तता की बात की, तो आज के इस डिजिटल और व्यस्त लाइफस्टाइल में योग को समय देना कितना मुश्किल या आसान हो जाता है आपके लिए? क्या आपके लिए योग एक रूटीन बन गया है, और क्या इससे आपकी सोच, ऊर्जा या रिश्तों पर भी कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है? यस मैम, आज के जैसे भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास कोई टाइम नहीं होता है, पर टाइम निकालना पड़ता है। मैम, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। पहले मैं उनको स्कूल भेजती हूँ, पति ऑफिस जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहता है उस टाइम में मैं योग करती हूँ। और योग जब से करना स्टार्ट की हूँ, मेरे में जो चेंजेस आए उससे मेरे फैमिली को मुझे समझने में और फैमिली मुझे समझने में, दोनों में बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ रहा है मैम। वरना आप थके हारे रहते थे, फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते थे, फैमिली क्या कर रही है नहीं कर रहे, बच्चे क्या कर रहे नहीं कर रहे, आप हर बात में गुस्सा हो जाना, हर बात पे चिल्ला देना, तो वो चीज अब नहीं होता, बहुत कम होता। आप हंसना जानते हो। आप जब योग करते हो, एक अंदर से एक ऊर्जा आती है आपके अंदर जो आपको दिन भर खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। जी, आपको ऐसा लगता है कि हम पूरी के बाद, तो उससे आपके डेली रूटीन की लाइफ में जो आप लोगों से मिल के बात करने में जितनी खुशी होती है, उतना आपको योग करने से होता है। जी, तो ये अच्छा प्रभाव पड़ता है मैम। जी, तो मैं तो यही कहूंगी कि हर लेडीज अगर बिजी होने के बाद भी 1 घंटा अगर अपने लिए निकालते हो तो वो फैमिली के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मोहित जी, कई लोग कहते हैं कि योग से कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ फील गुड फैक्टर होता है कि बस योगा कर लिया तो आप अच्छा महसूस करेंगे, बाकी फिजिकली और मेंटली उतना असर नहीं कर पाता, पूरा फिट नहीं हो सकते। इन तर्कों पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, योग एक पुरातन साइंस है, इसको अगर आप नियमित रूप से अपने जीवन में धारण करते हैं जी, तो ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको आप नियंत्रण में ला सकते हैं। जी, मेरे पास कई जो है स्टूडेंट आते हैं वजन कम करने के लिए, तो मैंने देखा है 3-3, 4-4 किलो वजन तक उनका कम हुआ है।
कुछ लोग आते हैं कि हमारा पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या, इरेगुलर मेंस। एक महीने के योग अभ्यास के बाद उनके पीरियड्स जो है आने वाले समय में 2-3 महीने में रेगुलर होने लगे। जो 2-2 3-3 साल से उनके डिले आ रहे थे वो रेगुलर हो जाते हैं। कई लोग को हेयर फॉल की समस्या होती है, हेयर फॉल की समस्या उनकी धीरे धीरे कम होने लगी। कई लोगों को थायराइड की समस्या होती थी, बहुत ज्यादा जल्दी वो चलने में हांफने लगते थे, या पसीना ज्यादा आ जाता, घबराहट ज्यादा बढ़ जाती थी। तो थायराइड जैसे रोग में उनको जो है कंट्रोल हुआ, काफी उनको लाभ मिले हैं। तो ऐसा कोई रोग नहीं है। मानसिक रोग वाले, ऐसे डिप्रेशन के जो स्टूडेंट थे, मैंने उनको बाहर निकाला। वो एक कमरे में बंद हो जाते थे, बाहर किसी से बात, अपना घर परिवार के लोगों से बात नहीं करता। उन लोगों को जब मैंने आसन और प्राणायाम और मुद्राएं करवाई, सिंपल सी मुद्रा जो प्राणायाम का अभ्यास कराया, तो वो करीबन 3 महीने के अभ्यास से डिप्रेशन वाला व्यक्ति बाहर निकलने लगा, अपने खुद के दम पे जाके बाहर घर बनवाने लगा, बताइए, सबसे मिलने जुलने लगा। नहीं तो जो व्यक्ति कमरे में, तो इसका इतने सकारात्मक प्रभाव मैंने देखे हैं हर डिसीज में। ब्लड प्रेशर वाला अगर करता है, उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में होने लगता है। लो ब्लड निम्न रक्तचाप वाला अगर अभ्यास करता है तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कुछ भी बोला जाए तो ये साइंस है। आप जो है अगर योग से जुड़ रहे हैं, जैसे पश्चिमी देश में आप देखेंगे कि वो लोग कम से कम 90% लोग योग को फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में हम कहेंगे कि 10% लोग इस योग को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में वो कम से कम 90% लोग ऐसे हो गए जो योग उनकी दिनचर्या में है ही। वो प्रतिदिन प्राणायाम भी करेंगे, आसनों का भी अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे। और हमारे देश में ज्यादातर लोग बाहर से प्राणायाम सीखने के लिए आते हैं। उनको पता है कि योग का जो दाता है, या प्राचीन योग जो कहेंगे हम, ट्रेडिशनल योग भारत की ही है। भारत में जो प्राणायाम की विधियां हैं, जो भारत में ध्यान की विधियां हैं, वो प्रॉपर आपको किसी और ग्रंथों में नहीं मिलेगी। तो हमारे योग ग्रंथ आप जैसे उठा के देखिएगा, पातंजलि योग ग्रंथ है, हठ योग ग्रंथ है, गैरन संहिता है, सिद्ध संहिता है। आपको इनमें अच्छे से पूरा वर्णन दिया हुआ, साइंटिफिक तरीके से आपको ये लाभ होते हैं। कई लोगों को इन रोगों में लाभ मैंने दिया है, और काफी लोग हैप्पी हुए हैं इससे कि उनका वेट लॉस हो गया, किसी को मानसिक तनाव था वो कम हो गया, किसी का पीसीओडी कम हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ गया। मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी डिसीज लेके मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। अभी तक मान लो मेरे 10 साल के अनुभव में मैंने कई लोगों को योग करा चुका हूँ, और काफी उनको बेनिफिट मिला। लेकिन इसको नियमित रूप से करना चाहिए। कोई बोले कि 1 महीने हमें कुछ हो जाएगा, तो 1 महीने में तो नहीं होने वाला। 3 महीने से 1 साल के लिए अगर कोई रेगुलर कर ले, तो मैं बोलूंगा कि उसका शरीर 60% तो रोग मुक्त हो जाएगा, 60 से 70% समझिए। हाँ, तो योग ये कोई एक्सरसाइज व्यायाम नहीं है। योग आपकी मतलब शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, आपको आंतरिक मानसिक शांति भी प्रदान करता है, आध्यात्मिक स्तर भी आपका बनने लगता है। कंप्लीट पैकेज है स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। मोहित जी, आप योगा एक्सपर्ट है, ऐसे में ये बताइए कि योग से उम्र बढ़ने की संभावना होती है, सभी नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा भी मानते हैं कि योग करते हैं तो उम्र लंबी रखने के लिए वो अच्छा होता है, जिससे लॉन्ग एज हो सकती है। क्या ये सही है? खबरों में ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है तो वो एंटी एजिंग जैसी दवाइयां लेता है ताकि यंग दिख जा सके। देखिए, योग करने से आपकी उम्र जो है थम सी जाती है, आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। मान लो कोई 50 साल का है तो वो कम से कम अपनी आयु से 10 से 15 साल छोटा लगता है, क्योंकि उसके शरीर में एक आंतरिक ऊर्जा दौड़ने लगती है। उसकी स्किन जो है हमेशा ग्लो करेगी, क्योंकि उसकी जो है मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ी रहेगी। आप अपने शरीर को स्थिर रखिएगा, बिना मूवमेंट के रखिएगा, मोटापा बढ़ेगा, आपके डबल चिन आ जाएगा, आपके शरीर में फैट दिखने लगेगा, आप अपनी आयु से 10 साल बड़े दिखने लगेंगे, आपको कई रोग होने लगेंगे, आपको जो है मेडिसिन खानी पड़ सकती है। लेकिन योग आपको ऑल ओवर बिल्कुल स्वस्थ रखता है। मैंने बताया ना कि फिजिकल भी आपका हेल्थ गुड रहेगा, मेंटल हेल्थ गुड रहेगा, आपका जो है सोशल हेल्थ गुड हो जाता है इससे, ठीक है ना। तो ये तीनों तरीके से योग जो है स्वस्थ रखता है। अब ये बोला जाता है कि योग से हम लंबी आयु कर सकते हैं, लेकिन योग में खाली आसन करने से लंबी आयु नहीं होती है, ना ही आपकी ध्यान करने से लंबी आयु होती है। सिर्फ और सिर्फ
प्राणायाम करने से आप अपनी आयु के जो है कुछ दिन या साल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम में क्या होता है, हमारे जो शरीर है इसमें एक निश्चित हमको श्वास गिनती की मिली हुई है। हमारा शरीर सिर्फ श्वासों से चल रहा है। अगर हमारे पास, आप देखेंगे कि मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, कुत्ते को आपने देखा होगा वो कितनी तेज तेज श्वास लेता है, तो उसकी आयु जो होती है 10 से 15 साल या 20 साल मैक्सिमम होती है, जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। वहीं आप जैसे हाथी या कछुए को देखेंगे कि उनकी आयु 100 साल प्लस हो जाती है, सांप की आयु 100 साल प्लस हो जाती है, क्योंकि ये श्वास को कम खर्च करते हैं। तो यहाँ पर प्राणायाम मतलब प्राण को अगर आप रोक के रखेंगे प्राणायाम के माध्यम से, तो आपने जैसे सुना होगा कि प्राणायाम करते समय पूरक, कुंभक और रेचक के साथ जो प्रॉपर करता है तो वो अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्रम अगर आपने सही नहीं रखा, पूरक, कुंभक, रेचक, मतलब इनका रेशियो होता है 1:4:2, इसके साथ अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 मिनट में, अभी आप एक सामान्य व्यक्ति होता है वो जो है 13 से 16 श्वास खर्च करता है हर मिनट में। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये श्वास की गति आपकी जो है 7-8 पे आ जाएगी, तो आपकी समझिए 8 श्वास बच गई एक राउंड में। तो ऐसे दिन भर में आप अगर 3 घंटे 4 घंटे की प्राणायाम करते हैं तो आपकी आयु धीरे धीरे मिनट में बनेगी, फिर घंटे में, फिर दिन में, फिर ऐसे आपके महीने में, साल तक आपकी बढ़ सकती है आयु। तो इस तरीके से आयु बढ़ती है। अगर कोई बोले खाली मैं आसन कर रहा हूँ और मैं 100 साल 200 साल जी सकता हूँ, तो आसनों से कोई लंबा नहीं जी सकता। आसनों से फिट रह सकता है, वो आपको हेल्दी दिखेगा, फिट दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, आयु बढ़ेगी आपकी प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम का विशेष ध्यान करना चाहिए पूरक, कुंभक, रेचक के साथ। जी मोहित जी, क्योंकि देखा जाता है अगर सिर दर्द हुआ तो ये गोली ले लो, या फिर शरीर में हल्का दर्द हुआ तो वो गोली ले लो जिससे तुमको अच्छा महसूस होगा। तो ये दवाइयाँ कितना अपना रोल अदा करती है शरीर को जो थकान हो रही है, जो सिर दर्द हो रही है इस चीज में, और योगा किस तरह से उसको ठीक कर सकता है? देखिए, दवाइयों का जो है अपना अलग अलग अंगों पे अलग तरीके से वो लोग जो है दवाइयाँ प्रभाव डालती। वो ब्लड के माध्यम से, किडनी, लीवर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जहां पर जैसे पेन हो रहा है वहां पर जाकर उस अंग को जो है कुछ देर के लिए वो साइलेंट कर देती। उसके जो है वहां पर उसको फील होता है कि अब मेरा सिर दर्द होना बंद हो गया। तो वो अगर रेस्ट करेगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो उस समय वहां से उसका ध्यान हट जाएगा, तो उसको फील होगा कि मैं अब हैप्पी फील कर रहा हूँ, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से देखेंगे कि ये दर्द आया क्यों, अगर आपके शरीर में वात, आयुर्वेद के अनुसार मैं कहना चाहूंगा वात, जैसे कि वायु का प्रकोप बढ़ गया है, वायु आपके शरीर में अगर अधिक बढ़ गई है, तो वायु के कारण आपके शरीर में किसी भी अंग में दर्द हो सकता है। आपके दर्द हो सकता है, आपके कंधों में दर्द हो सकता है, कोहनियों में दर्द हो सकता है, उंगलियों में दर्द, या पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है वायु मुद्रा का इस तरीके से, एक वायु मुद्रा होती है, पहली वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे के रूट में, जड़ में लगाकर इस तरीके से, बाकी 3 उंगलियां सीधी करके, घुटने पे हाथ रख के, चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। मेरुदंड बस सीधा रखे और आंख बंद बैठे, पूरे दिन में इसको 30 मिनट करना है। उसका दर्द जो है, वायु अगर शरीर से जो अनवांटेड वायु आ गई है वो अगर दूर हो जाएगी तो उसको आने वाले समय में जोड़ों में दर्द नहीं आएगा, उसका सिर दर्द नहीं होगा। तो ये सब कारण होते हैं वात के प्रकोप से, मतलब वायु का प्रकोप उसके शरीर में पड़ जाता है। तो दवाइयाँ मैंने बता दी अपने स्तर पे इस तरीके से काम कर रही, योग मुद्राएं अपने स्तर पे काम करती है। जी संगीता जी, जैसे कि आपने बताया पिछले 10 वर्षों से योगा कर रही है, तो आपके परिवार, बच्चों या बुजुर्ग में से किसी और ने भी योगा करना शुरू किया हो तो क्या आपने उनके व्यवहार या सेहत में भी कोई बदलाव देखा है? क्या योग अब आपके घर का हिस्सा बन गया है और आप दूसरों को इसे अपनाने की सलाह देंगे? यस मैम, एक्चुअली मेरे घर में तो ऐसा मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि मुझे देख के किसी ने योग स्टार्ट किया है। बट दूर, मतलब कहीं दूर लोग, दोस्त वगैरह कोशिश करते हैं जी। पता नहीं क्यों हमारे जैसे कि आपको पता ही है भारत में योग को इतना लाइक नहीं करते जितना जिम, बाकी रनिंग वगैरह को लाइक करते हैं आज में। तो मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा। वो 2-4 दिन करते हैं संगति में आके, 1-2-4 दिन किया, तीसरे चौथे 5वें दिन से फिर उनका हो जाता है, उब जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, वो बहुत बोरिंग है।
तो मैं अभी तक तो ऐसा नहीं देखी हूँ जो मुझे मतलब, और बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं या स्कूल के रूटीन लाइफ में इतने व्यस्त हैं कि वो योग अभी अपना नहीं सकते, उनका टाइमिंग ही अलग होता है। लेकिन हाँ, फिट रहने के लिए मैंने फिर भी उनको कुछ ना कुछ आप वर्कआउट या एक्सरसाइज या योगा ही ध्यान में ही क्यों ना बैठे, लेकिन करें। क्योंकि जब घर में एक लेडी फिट होती है, जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और लेडी अगर फिट होती है तो पूरा परिवार को फिट रखने की कोशिश करती है। तो मेरा इसी पे अभियान पे मैं चल रही हूँ। मैं सबको कोशिश करती हूँ, अपने वीडियोस भी बना के मैं डालती हूँ क्या कि लोग देखें और मुझसे प्रभावित हो और आगे जाके योग। लेकिन बस वही है कि लड़कियां हो या औरतें हो या इंसान हो, वो योग में ज्यादा दिन तक रह नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन टाइम दे नहीं पाते हैं। उनको भाई तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज के डेट में क्या है, जैसे हमने ऑनलाइन बुक किया, कुछ तुरंत आ जाती है, तो उनका माइंड सेट वही हो गया है कि हम योग कर रहे हैं तो मुझे तुरंत उससे रिजल्ट आ जाए। जबकि ऐसा नहीं, योग को टाइम देना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, यकीन होना करना पड़ता है कि नहीं कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, तब जाके आपके जो भी चीजें दिक्कतें है वो जाके सॉर्ट आउट होती है। तो ये है मैम, मैं तो कोशिश करती हूँ कि योग से जुड़े लोग, बाकी लोगों का क्या ही है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जी जी, मोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप योगा शिक्षक है, तो आपके पास में कोई ऐसे केस आए हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे हो कि चौंकाने वाले या गंभीर तरह से, जिसका निवारण करने में आपको थोड़ी और दिक्कत टाइप कुछ ऐसी हुई हो? जी, अभी जैसे कि बहुत ज्यादा ओवरवेट वाले, हाँ जी नमस्ते, तो बहुत सारे ऐसे ओवरवेट वाले लोग मेरे पास आते हैं कि हमने जिम जाते हैं तो जिम हमसे हो नहीं पाती है, या हम कोशिश कर रहे हैं चलने की तो बोले आप हमको योगासन के द्वारा भी हमारा वजन करा सकते हैं क्या काम, या हमारी चर्बी को कम करा सकते हैं। कुछ लोग जो ओवरवेट वाले होते हैं, कुछ जो है डिप्रेशन के ऐसे ऐसे केस आए जिनको मैंने बताया ना कि निकालने में मुझे 3-3 4-4 महीने काफी मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद भी वो डिप्रेशन से बाहर आ गए और अपने डेली रूटीन के काम करने लगे। तो योग ऐसा है कि अगर इसको कोई अपना ले, मन से दिमाग से अगर इसको धारण कर ले, तो ऐसा मैंने बताया ना कि फिटनेस तो नंबर 1 है ही। आप देखेंगे कि जनवरी का पहला दिन होता है, उस दिन क्या करते हैं लोग, जिम का 1 साल का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और 15 दिन जाएंगे और वो रजिस्ट्रेशन उनका 0 हो जाता है। ऐसे योग में आएंगे, 3 महीने का पैकेज ले लिया, 10 दिन आएंगे और वो फिर छोड़ देते। तो क्योंकि अब हमको क्या है कि इंडिया में जो है जुनून आता है एकदम से, लोगों को एक दूसरे को देखेंगे और वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हमें अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से हमको प्रतिदिन धारण करना चाहिए। अब कई लोग मेरे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो पर्सनल क्लास भी रहते हैं, वो 3-3 साल तक मुझे नहीं छोड़ते, बोले सर हमको खुद से तो होता नहीं है, आप डेली करा देते हैं तो हमको एक अलग ही शांति रहती है, सुबह से शाम तक हम ऊर्जावान बने रहते हैं, कोई थकान नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता है, मतलब अच्छा लगता है, नींद भी हमको अच्छी आती है। तो हमारे लिए तो जो है कि एक संजीवनी बूटी हो गया योग। आप आते हैं तो ही हम कर पाते, खुद से हमसे नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से आप जो है ग्रुप बना के किसी एक इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लास को, जहाँ पर आप 10-20 लोगों का ग्रुप बना के, तो अगर एक दूसरे को देखने से क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है कि यार देखो वो पहले कैसे आया था, उसका वेट कम हो गया, ये समस्या थी ये कम हो गई, तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों से कि आप बस स्टार्ट कीजिए। जैसे आपके लिए खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, वैसा ही आप योग को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। योग एक कंप्लीट आपको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आपको जो है शरीर से तो स्वस्थ करेगा ही, मानसिक रूप से भी कर देगा, आपके स्वास्थ्य, आपके व्यवहार भी अच्छे होने लगेंगे लोगों से, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, लोगों से आप मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, संवाद होगा आपका। लेकिन अगर आप खुद ही परेशान हैं, खुद ही जो है ओवरवेट से परेशान है, मन अशांत में है ना, तनाव ज्यादा है, तो आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोगों को इग्नोर करेंगे। तो योग आपको इतना मजबूत बना देता है अंदर से कि आप एक
जॉयफुल लाइफ जीने लगते हैं, अंदर से एक हैप्पीनेस आपके अंदर आने लगती है। तो ये मान के चलिए कि जो अगर इसको कर ले 3 महीने, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको छोड़ू नहीं, मैं कंटिन्यू करता ही रहूं। तो ये एक जुनून आ जाता है उसके बाद। और जुनून आ गया एक बार, तो वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे से सीखने के बाद 3-3 साल तक लोगों ने किया। उनकी एज मतलब 45 साल में वो मेरे पास ज्वाइन किए थे, उनकी एज ऐसे हो गई कि वो लगते हैं कि 30-35 साल के होंगे, 10-10 साल अपने आयु से कम दिखने लगे। और खुद भी आगे जाके वो योगा टीचिंग करने लगे, लोगों को वो सिखाने लगे। मतलब इतने इंस्पायर हो गए लोग उनसे कि आपने अपने आप को इतना फिट कैसे कर दिया। 3-3 साल उन्होंने अभ्यास किया, सारे आसन उन्होंने सीख लिए, प्राणायाम की विधियां सीख ली। अब वो लोगों को ट्रेनिंग देने लगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मेरे स्टूडेंट लोगों को सिखा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने लाभ लिया है। जी मोहित जी, संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, योग को लेकर हमें दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज के इस विशेष चर्चा में हमने जाना कि किस तरह योग सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तनाव, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं आज आम हो चुकी है, लेकिन इनसे निपटने के लिए योग एक सरल, सुलभ और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपाय बनकर सामने आया है। शोध भी यही बताते हैं कि नियमित योगाभ्यास करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता, नींद की गुणवत्ता और भावात्मक संतुलन में सुधार होता है। सबसे बड़ी बात, योग कोई महंगी दवा नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम सब मिलकर मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाएं, योग को अपनाएं, मानसिक रूप से मजबूत बने और जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करें। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।